अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कंट्रीज़ बताऊंगा जिनका वीज़ा हासिल करने के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इनमें से कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो स्टिकर वीज़ा देते हैं और कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ई वीज़ाज़ देते हैं और कुछ कंट्रीज़ आपको वीज़ा ऑन अराइवल और कुछ कंट्रीज़ का सिर्फ एंट्री स्टैंप लगता है। तो ये तमाम कंट्रीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जितने भी नए वीडियोस आएंगे उन सब की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। पहले नंबर पे है सिंगापुर। सिंगापुर एक ऐसा मुल्क है जो ई वीज़ा ऑफर करता है और इसके वीज़ा के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। ये मलेशिया का पड़ोसी है। आप मलेशिया से बाय रोड या बाय ट्रेन भी ट्रेवल कर सकते हैं। सिंगापुर का वीज़ा आप कॉन्सुलेट एम्बेसी या किसी भी अथोराइज्ड ट्रैवल एजेंट के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे है मालदीव्स। मालदीव का कोई भी वीज़ा नहीं होता। ऑन अराइवल सिर्फ एक एंट्री स्टैंप लगा दिया जाता है आपके पासपोर्ट पे। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको पूरी करनी होगी। ट्रेवल करने से पहले आपके पास कंफर्म और पेड होटल बुकिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आपको एक रिटर्न टिकट दरकार होगी और आपके पास 50 से $100 के दरमियान पर डे आपके पास एक्सपेंसेस होने चाहिए। तीसरे नंबर पे है श्रीलंका। श्रीलंका का ईटीए होता है जो हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, जिसको हम ई वीज़ा कहते हैं। इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। घर बैठे आप अप्लाई करते हैं और आपके ईमेल में वीज़ा आता है। चौथे नंबर पे है नेपाल। नेपाल का वीज़ा आप ऑन अराइवल भी ले सकते हैं या अगर एडवांस में लेना चाहें तो एडवांस में भी ले सकते हैं। इसके लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। बेसिक रिक्वायरमेंट्स में आपके पास रिजर्वेशन होनी चाहिए, होटल रिजर्वेशन, और कंफर्म रिटर्न टिकट भी होनी चाहिए। पांचवें नंबर पे है कतर। कतर आपको ऑन अराइवल वीज़ा देता है। इसके लिए भी बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। 30 दिन का वीज़ा आपको मिलता है। 30 डेज आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। छठे नंबर पे है यूएई। यूएई का वीज़ा आप किसी भी ट्रैवल एजेंट के ज़रिए हासिल कर सकते हैं और इसके लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। सातवें नंबर पे है लाओस। लाओस की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, मगर अगर आप किसी दूसरे कंट्री ट्रेवल करते हैं जैसे कि मलेशिया हो गया या थाईलैंड हो गया तो वहाँ पे जो लाओस की एम्बेसी है वहाँ से आप स्टिकर वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती और बैंकॉक थाईलैंड से आप लाओस के लिए बाय ट्रेन भी सफ़र कर सकते हैं। आठवें नंबर पे है कंबोडिया। कंबोडिया ई वीज़ा भी ऑफर करता है और स्टिकर वीज़ा भी देता है। दोनों में से किसी के लिए भी अप्लाई करते हैं आपको बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। ई वीज़ा आप ऑनलाइन ले सकते हैं और स्टिकर वीज़ा आप बैंकॉक से या कोलालमपुर से हासिल कर सकते हैं। लास्ट टाइम जब मैंने ट्रेवल किया था तो थाईलैंड से मैंने वीज़ा लिया था लाओस का और लाओस से मैंने वीज़ा लिया था कंबोडिया का। कंबोडिया आप बाय रोड ट्रेवल नहीं कर सकते। कंबोडिया आप सिर्फ बाय एयर ट्रेवल कर सकते हैं। इसकी रिस्ट्रिक्शंस पे मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद है वियतनाम। वियतनाम का वीज़ा आप दो तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं। अपने कंट्री में जो एम्बेसी है वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, मगर यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट और दीगर डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप वियतनाम से वीज़ा अप्रूवल लेटर मंगवा सकते हैं। वो लेटर लेके आप ट्रेवल करते हैं। वहाँ पे पहुँचने के बाद एयरपोर्ट पे स्टिकर वीज़ा आपके पासपोर्ट पे लगा दिया जाता है। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप वियतनाम से वीज़ा अप्रूवल लेटर मंगवाते हैं तो इसमें आपको सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देनी होती है और कोई भी डॉक्यूमेंट आपको देने की ज़रूरत नहीं होती। बैंक स्टेटमेंट भी देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर साउथ अमेरिका और कैरिबियंस की बात करें तो सूरीनाम एक ऐसा मुल्क है जिसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। कैरिबियंस में एंटीग्वा एंड बरबुदा और सेंट किट और नेविस ये एक ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ई वीज़ाज़ ऑफर करते हैं। आप घर बैठे वीज़ा ले सकते हैं। इनके लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर सेंट्रल एशिया की बात करें तो उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान ये तीन एक ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। बगैर बैंक स्टेटमेंट के आप इनका वीज़ा हासिल कर सकते हैं। उज़्बेकिस्तान स्टिकर वीज़ा ऑफ़र करता है, ताजिकिस्तान स्टिकर वीज़ा और ई वीज़ा दोनों ऑफ़र करता है और किर्गिस्तान का आपको ई वीज़ा मिलता है जो आप ऑनलाइन अप्लाई करके हासिल कर सकते हैं। अगर अफ्रीका की बात करें तो कीनिया, उगांडा, रिवांडा, ईस्ट अफ्रीका और तंजानिया ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो ई वीज़ाज़ ऑफ़र करते हैं। आप घर बैठे इनका वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इनके लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती।